वे मुझे विक्रम कहते हैं। मेरे नाम का अर्थ है पराक्रम का सूर्य। मेरा युग एक स्वर्ण युग। मैंने एक देश पाया जो आकांक्षा से भरा था। मैंने उसे अपनी आत्मा से सींचा। मेरा जन्म सिर्फ राज करने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि एक भाग्य को पूरा करने के लिए हुआ था। मेरे दरबार में ज्ञान की गंगा बहती थी। कालिदास की कविता वराहमिहिर के तारे। मैंने बुद्धिमत्ता को वैसे ही पोषित किया जैसे एक राजा अपनी सेना को करता है। पर ज्ञान सिर्फ कलम से नहीं जीता जाता, तलवार से भी जीता जाता है। मैंने अपनी सेना को सुदृढ़ किया, उन्हें अनुशासन और निष्ठा से भरा। पश्चिम के शक आक्रमणकारी, उन्होंने हमारे तटों को दूषित किया। मैंने उन्हें जड़ से उखाड़ फेंका, समुद्र तक मेरी विजय पताका लहराई। भारत एक बार फिर सुरक्षित था। तलवार के साथ बुद्धि चलती थी। मैंने गठबंधन किए, विवाहों से मित्रता स्थापित की। रक्त और लोहा दोनों का प्रयोग कर साम्राज्य को दृढ़ किया। मेरे युग में कला और वास्तुकला ने आकाश छुआ। शिल्पकारों के हाथ मेरी दृष्टि से प्रेरित होकर पत्थरों में जीवन भर देते थे। मेरे नगर समृद्ध हुए। व्यापारी निर्भय होकर यात्रा करते थे। हर घर में सुख और शांति का वास था। यह मेरी प्रजा का परिश्रम था और मेरा न्याय। न्याय एक शासक का सबसे पवित्र कर्तव्य है। मैंने हर एक नागरिक की पुकार सुनी, हर विवाद को सुलझाया। धर्म नीति मेरे शासन के आधार थे। विविधता मेरी शक्ति थी। मैंने हर आस्था, हर विचार का सम्मान किया, क्योंकि ज्ञान कहीं से भी आ सकता है। सिंहासन के पीछे मैं एक साधारण व्यक्ति था। मैं अपनी प्रजा के बीच चलता था, उनकी नब्ज टटोलता था। एक राजा को अपने लोगों से दूर नहीं रहना चाहिए। मेरा साम्राज्य सिर्फ तलवार से नहीं, ज्ञान से भी फैला। मेरे विद्वानों की ख्याति दूर दूर तक फैली, जिसने दूर दराज के क्षेत्रों से लोगों को आकर्षित किया। मैंने जो कुछ भी किया वह भावी पीढ़ियों के लिए था। एक ऐसा भारत जो अटूट, समृद्ध और ज्ञानवान हो। मेरी विरासत सिर्फ पत्थरों में नहीं, बल्कि उन मूल्यों में जीवित है जिन्हें मैंने पोषित किया। शांति, ज्ञान और अदम्य साहस के लिए चमकता रहेगा। मैं विक्रम हूं, विक्रमादित्य, और मेरा स्वर्ण युग इतिहास में हमेशा के लिए चमकता रहेगा। ऐसी और कहानियों के लिए अभी 1 मिनट स्टोरीज को फॉलो करें।